वेलकम बैक। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज हमारे साथ चीचा वतनी से सारी टीम आइजक टीवी की, और इस वक्त परी बहन तानिया हमारे साथ है। बहन तानिया आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। आप वहाँ पर आइजक टीवी की टीम के साथ मिलकर काम कर रही हैं। इटर्नल लाइफ चर्च का आप हिस्सा हैं और इटर्नल लाइफ चर्च चला रही हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आप किस तरह खिदमत में आई हैं, किस तरह खुदा के पाक रूह ने आपको गाइड किया कि आप खिदमत में आ सकें। मसीह में आप सबको सलाम, देखने वाले व्यूवर्स को सलाम, और इटर्नल की सारी मिनिस्ट्री को मेरा सलाम, और सीनियर पास्टर अनवर साहब को, पास्टर शौकत साहब को, सिस्टर बीनश को, सिस्टर निदा को मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से मैं उनका बहुत शुक्रगुजार करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और जैसा कि मैं इस फील्ड में आई कि मैं यहाँ पर दुआ के लिए आई थी, दुआ करवाने के लिए मैं सिस्टर बीनश के पास आई। उन्होंने मुझे मेरे पे दुआ की और उन्होंने कहा मुझे कि आप सिस्टर जी आप अपने आप को खुदा के लिए इस्तेमाल करें। मैंने उनकी बातों को मैंने फील किया कि हाँ वाकई खुदा मुझे चुनना चाहता है इस काम के लिए। तो मैं दुआ में ठहरी। पास्टर शौकत साहब ने मेरे पे दुआ की, सिस्टर बीनश ने दुआ की, और इनकी दुआ के वसीला से मैं इटर्नल मिनिस्ट्री में इनका हिस्सा बनी, इनकी टीम का हिस्सा बनी। और मैं चीचावतनी से हूँ। आप सब जानते हैं कि चीचावतनी में हमने अपना घर खुदा को दे दिया है, और ये सारा ऑनर, इज्जत और जला खुदा, सबसे पहले खुदा को, और उसके पास सीनियर पास्टर अनवर साहब को और पास्टर शौकत साहब को जाता है, जिनकी दुआओं के वसीला से कि ये काम हमारी ज़िंदगी में हुआ कि इटर्नल मिनिस्ट्री का चर्च चीचावतनी में ओपन हुआ। मैं बहुत खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। आए मेरे जीजो, हाथों को उठाकर जोरदार तालियां बजाएंगे तानिया के लिए, फैमिली के लिए, कि देखें वो दुआ कराने के लिए बहन तानिया आई थी और खुदा के पाक रूह ने गाइड किया कि बेटी तू उठ खिदमत कर। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आपने सुना बहन की ज़बानी कि उन्होंने कहा कि हमने अपना घर जो है वो चर्च के लिए मखसूस कर दिया कि यहाँ पर इटर्नल लाइफ का चर्च बनेगा चीचावतनी के अंदर। तो चीचावतनी किस जगह पे आप लोग रहते हैं? चीचावतनी हम लोग कॉलेज रोड पर रहते हैं, पुरानी बस्ती है जी जी, वहाँ पर हमारी रहायश है। तो वहाँ पर हमने खुदा का काम शुरू किया है। बहुत खूब। कितने बहन भाई हैं आप? हम 7 बहन भाई हैं। एक बहन की डेथ हो चुकी है, अब 6 बहन भाई हैं। तो बाकी बहन भाई क्या करते हैं? भाई जो है इधर लाहौर में ही है। भाई ठेकेदार है फैक्ट्री में, छोटा भाई उसके साथ काम करता है, और बाकी जो सारी बहनें वो शादीशुदा हैं, और मेरे साथ मेरे मामा पापा हैं। हम सब मिलके खुदा का काम करते हैं। बहुत अच्छे जी, बहुत खूब। तो जब बहन तानिया आप प्रे कर रहे होते हैं, टीम के साथ दुआ हो रहती है, तो आपकी फैमिली कितना खुश होती है इस बात को देखकर? पास्टर साहब बहुत खुश होती है। हमारी फैमिली का खुशी का कोई इंतहा ही नहीं है। हम लोग हर टाइम दुआ करते हैं कि पास्टर अनवर साहब के वसीला से ये सब कुछ हुआ, उनकी दुआओं के वसीला के। आज हम लोग जब खिदमत में घर घर जाते हैं, तो जब हम घर जाते हैं लोगों के घरों में इतनी ज़्यादा बेदारी है कि एज अ टीवी, हर किसी के घर में एज अ टीवी चल रहा होता है। माएँ अपने बच्चों को सिखा रही होती हैं दुआ के लिए, और हर घर में हर बेटी, खास तौर पे बेटी और बेटे, खुदा के ने अगर बेटे को बरकत दिया तो बेटी को भी दिया। हर बेटी आज प्रस्तिश कर रही है, म्यूजिक सीख रही है, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे रही, और ये हम सारा क्रेडिट एज अ टीवी को देते हैं, सीनियर पास्टर अनवर साहब को देते हैं, जिनके वसीला से पाकिस्तान में इतनी बेदारी है कि बेटियां बेटे मिलकर खुदा का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे बहन तानिया, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत है। हम और भी आपसे बातचीत करेंगे जी। प्यारे भाई सुनील अटवाल, वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। आप गॉड ब्लेस चीचावतनी करते हैं, कैसा नाम लगता है आपको ये गॉड ब्लेस चीचावतनी? जी थैंक यू सर। यस्सु मसीह के ज़िंदा जलाली पुरफजल नाम में सर, सबसे पहले तो आपको और मेरा दिल, मेरे बॉस जनाब पास्टर अनवर फजल को, और मेरी मदर, मेरी वालदा स्पिरिचुअल मदर निदा अनवर फजल को बहुत 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 दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शहर चीचावतनी में मुझे इस लायक समझा कि चीचावतनी से मैं गॉड ब्लेस चीचावतनी की नुमाइंदगी कर सकूँ। और मेरा दिल बेहद खुदा की शुक्र गुजार
गुजारी से भरा हुआ है कि गॉड ब्लेस चीचा वतनी। जैसा कि आपने पूछा गॉड ब्लेस चीचा वतनी का नाम कैसे लगता है, आपको महसूस होता है? गॉड ब्लेस चीचा वतनी का मतलब ये है कि खुदा चीचा वतनी को बरकत दे। तो ये एक बहुत ही मुझे ब्लेसफुल नाम लगता है। और मैंने देखा है कि जब से गॉड ब्लेस यू चीचा वतनी प्रोग्राम चीचा वतनी में शुरू हुआ है तो बहुत से लोग चीचा वतनी में बरकत को हासिल कर रहे हैं। और बहुत से माँ बाप, वालिदैन, पास्टर साहब ऐसे हैं जो मेरे पास आते हैं और मुझे आकर बोलते हैं कि सुनील भाई, हम अपने बच्चों को खुदा के कलाम में से आयत सिखा रहे हैं, दुआए रबानी, 23 ज़बूर, 10 अहकाम सिखा रहे हैं ताकि हम आपके स्टूडियो में आएँ और रिकॉर्डिंग करवाएं और हमारे बच्चे भी आइज़क टीवी पर आएँ। और इस बहाने से मैं देख रहा हूँ कि इस बहाने से सर बहुत से लोग खुदा के कलाम के नज़दीक जा रहे हैं। जो हमारे बॉस सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब का विज़न है कि घर घर में अंजील को फैलाना है, वो विज़न बहुत तेज़ी के साथ पूरा हो रहा है। मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र गुजार हूँ। और एक दफ़ा फिर मेरे वालिद साहब यहाँ पर आना चाहते थे, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ सके। मैं उनकी तरफ से जनाब सीनियर पास्टर अनवर फजल, आपको और आइज़क टीवी की तमाम टीम का उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद साहब के बेटे सुनील को इस लायक समझा और इस जगह पर खड़ा किया। उनकी दुआओं के वसीला से है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि FG ग्राउंड में मैं प्रेयर पर आता था और वहाँ से ही खुदा ने मुझे बहुत ज़्यादा, पाकरू ने मुझे गाइड किया पास्टर साहब की दुआओं के वसीला से। और मियाँ चनू में आज से 10 साल पहले खुदा के खादम ने कलाम दिया था चरवाहे पर, भेड़ पर। खुदा के खादम ने, पास्टर अनवर फजल ने, वहाँ पर उन्होंने भेड़ उठाकर भी कलाम दिया था। जैसा कि आपको देखने वाले कुछ व्यूवर्स को याद होगा और मुझे वो अब भी याद है। और उस कलाम के वसीला से भी मुझे खुदा ने टच किया और मैं ऐसे खुदा की खिदमत में आया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी आपकी गवाही और ये वफादारी में है। देखें मेरे अजीज़ों, सुनील भाई ने कहा कि मैं चीचा वतनी से FG ग्राउंड लाहौर के अंदर आता था इबादत के लिए। और जब मियाँ चन्नू के अंदर 10 साल पहले की उन्होंने बात की कि वहाँ पर खुदा के खादम ने मैसेज शेयर किया था और वहाँ पर भी यानी कि ये वफादारी के साथ, इटर्नल लाइफ के साथ ये चलते रहे, काम करते रहे। लेकिन हर एक बात की जो है वो एक वक्त होता है जब खुदा हमें चुनता है अपने काम के लिए। और कितने साल ये ICTV के साथ, इटर्नल लाइफ के साथ चलते रहे और बिल आखिर खुदावन ने इनको अपने जलाल के लिए उठा खड़ा किया ताकि गॉड ब्लेस चीचा वतनी का जब प्रोग्राम है वो सुनील अटवाल साहब करें। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका तल्लक किसी भी शहर से है, किसी भी जगह से है, किसी भी चर्च के साथ आप खिदमत करते हैं, किसी भी जगह पर, ऑफिस के अंदर, तो वफादारी के साथ चलते रहे मेरे अजीजों। खुदावंद ऐन वक्त पर आपकी मदद करेंगे और आपको भी किसी ना किसी काम के लिए उठा खड़ा करेंगे। तो जब सुनील अटवाल भाई आपके पास खादमीन आते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं, तो खादमों की कैसी फीलिंग होती है कि हम कैसे बरकत पा रहे हैं चीचा वतनी शहर के अंदर? जी सर, मैं ये देखने वाले व्यूवर्स को खास तौर पर आपने ये सवाल कर लिया, मेरे दिल में भी ये बात थी, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता था कि जिस दिन से मदर निदा ने ओपनिंग की है उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे बड़े भाई विक्की हैं जो कैमरे का काम करते हैं, यहाँ पर इंचार्ज हैं। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया। मैं यहाँ जब भी आता था वो भी मुझे गाइड करते थे कि सुनील आप खुदा की खिदमत करें, खुदा की खिदमत करें। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जितने लोग हैं सारे मुकम्मल तौर पर ब्लेस्ड हैं और हर वक्त खुदा की खिदमत के लिए लोगों को तैयार करने में लगे रहते हैं। ये खुदावंद की शुक्रगुजारी है। उसके बाद जब खुदा के खादम गेस्ट मेरे पास आते हैं और सबसे पहला लफ्ज़ यही बोलते हैं कि हमारा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है और हम इतने खुश हैं कि शहर चीचा वतनी में गॉड ब्लेस चीचा वतनी आइज़क टीवी का स्टूडियो शुरू हुआ है। अब चीचा वतनी गौशाला से पूरी दुनिया में चीचा वतनी के खादमीन भी खुदा का कलाम सुना सकेंगे, जैसा कि सीनियर पास्टर अनवर फजल का ये विज़न है। और हमेशा खुदा के खादम एक आयत खुदा के कलाम में से शेयर करते हैं कि मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास और ज़मीन का इंतहाई हिस्सा तेरी मलकियत कर दूंगा। वैसे ही और खुदा के खादम के वसीला से चीचा वतनी में काम हो रहा है। बहुत से खादमीन आते हैं, कलाम के बारे में हमें सिखाते हैं और बहुत सी गवाहियाँ खुदा के
कलाम के वसीला से वहाँ पर हमें सुनने को मिलती हैं। खुदा के खादम पिछले दिनों में एक मेरे भाई थे, उनकी खाला किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी और उन्होंने मुझे कॉल की कि भाई आप मुझे ना पास्टर अनवर फजल साहब का नंबर दें। वो बुध का दिन था तो मैंने उनको बोला कि सर अभी तो वो मसरूफ़ होंगे, आप ऐसा करें बुध मीटिंग जारी है तो आप बुध मीटिंग को देखें और खुदावंद आपको ज़रूर बरकत देगा। फिर बुध मीटिंग जब ख़त्म हुई तो भाई की मुझे कॉल आ गई, उन्होंने मुझे बताया कि सुनील भाई पास्टर अनवर फजल साहब की दुआ के वसीला से खुदावंद ने मेरी खाला को शिफा दी है। एक वक्त ऐसा था कि हम सोच रहे थे कि अब जो है ना हमारी खाला हमारे साथ नहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही वो उन्होंने बुध मीटिंग को देखना शुरू किया, खुदा के खादम स्टेज पर आए और उन्होंने बीमारों के लिए दुआ की तो उन्होंने अपने मौजा को, अपने शिफा को रिसीव किया। इसी तरह मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी ईमान रखते हैं तो जरूर आपके दरमियान भी मौजज़े हो सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि हुक्मों पर अमल करोगे तो जिंदगी को पाओगे। क्या लिखा है खुदा कलाम में कि हुक्मों पर अमल करोगे तो जिंदगी को पाओगे। मैं इसी तरह आपको बाइबल में से थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि हम पैदाइश की किताब में देखें तो उसका 6 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है कि और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था वैसा ही अमल किया, जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था। इसी तरह हम थोड़ा आगे चले जाएं तो हमें बाइबल में देखने को मिलता है कि इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तू अपने वतन, अपने नातेदारों और अपने बाप के घर को छोड़कर वहां जा जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा। वर्ष में लिखने वाला लफ्ज जो है वो ये है कि खुदा ने इब्राहिम से कहा। ये लफ्ज मैं आपकी गौर खुदा के हुक्म की तरफ लाना चाहता हूं। फिर अगले आगे ही थोड़ा सा लिखा है कि इब्राहिम ने खुदा के मुताबिक अपने आप को तैयार किया और इब्राहिम चल पड़ा। खुदा के हुक्म का इब्राहिम ने क्या किया? इब्राहिम ने खुदा के हुक्म को माना। इसी तरह आगे हम जाएं तो अहबार में आप 27 बाब में देखें, पहली वर्ष है जिसमें लिखा है कि खुदा ने मूसा और हारून को कहा। खुदा ने मूसा और हारून को कहा। फिर 17, 18 इसी तरह 17 से आगे भी आप देखें 25 बाब तक आपको पहली जो आयत है वो यही मिलेगी, खुदा ने मूसा से कहा। फिर ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि उससे आगे हमें खुदा के कलाम में से मिलता है कि मूसा ने खुदा के कलाम में जैसे खुदा ने उनको कहा था वैसे ही उन्होंने खुदा के कलाम को रिसीव किया और उनके हुक्म को माना। इसी तरह अब हम नए अहदनामे में आ जाते हैं। नए अहदनामे में आ जाते हैं जिसमें हमारे बाप यीशु मसीह ने जो यहूदियों के साथ अपना कलाम शेयर कर रहे थे, यहूदियों के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पर कहा कि मैं उसे जानता हूं और उसके कलाम पर अमल करता हूं। किसको जानता हूं? अपने बाप को जानता हूं और उसके कलाम पर अमल करता हूं। इसी तरह जब हम आगे देखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को आसमान पर जाते वक्त हुक्म दिया कि जाओ जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटा और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। इसी तरह मैं अब आपको बाइबल में से वर्सेस बता चुका हूं कि बहुत से लोगों ने खुदा के हुक्मों को मानकर अपनी बरकत को रिसीव किया है। और इसी तरह जब खुदा के बेटे का हुक्म हमारे पास है, खुदा का कलाम, खुदा के मुंह से निकली हुई बातें, जब हम खुदा के हुक्मों को मानेंगे, और वही वर्ष अब मैं दोबारा कोट करना चाहता हूं, यहाँ पर लाना चाहता हूं कि खुदा को हुक्मों को मानोगे तो जिंदगी पाओगे। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लीज आप खुदा के हुक्मों पर, खुदा के कलाम पर अमल करें, तो बरकतें आप रिसीव करें। बहुत अच्छे सुनील भाई, खुदावंद आपको और ज्यादा बरकत दे, खुदावंद और ज्यादा इस्तेमाल करे। तो जितने भी चिचावतनी से और भी खादमी देख रहे हैं, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। प्यारे भाई डॉक्टर इरफान साहब, हम आपको भी अप्रिशिएट करते हैं। प्यारे भाई डॉक्टर नवीद, क्योंकि आप भी आईसिक टीवी की टीम का हिस्सा हैं और आईसिक टीवी के साथ बड़ा काम करते हैं। खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। हम आपकी सारी फैमिली के लिए दुआ गो हैं कि आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। और अक्सर हमारे विकी भाई हमें कहते हैं जी कि चीचा वतनी के अंदर प्रोग्राम करना है, तो ज़रूर बहुत जल्द हम चीचा वतनी के अंदर भी प्रेयर फेस्टिवल करेंगे और लोग बरकत पाएंगे। आमीन। तो इस वक्त मेरे साथ प्यारे भाई अरशद मसीह साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। आप बहन तानिया के
साथ मिलकर खिदमत करते हैं, तो कैसा लगता है आपको जब आप खिदमत के लिए जाते हैं जगह ब जगह? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। आमीन आमीन। तो आपके बच्चे भी अंकल जी साथ होते हैं खिदमत में बहन तानिया के जी। साथ? ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ 2 ਜੀ। जी जी। हाँ जी। तो आप जहाँ पे इबादत कर रहे हैं उसी इलाके में या और भी जगहों पर जाते हैं? ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਜ਼ੈਕ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ। बहुत अच्छा लगता। तो आपकी जिंदगी के अंदर कोई गवाही हो जो आप देना चाहते हो? ਮੇਰੇ ਮੈਦੇ ਹੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, 11-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਬਾਜੀ ਕੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। आमीन आमीन। खुदा बहुत ज़्यादा बरकत। सो मेरे अज़ीज़ों, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने बरकत पाई है, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। तो पासा आसफ गिल साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप चीचा वतनी से आए, टाइम दिया, खुदा आपको और ज़्यादा इस्तेमाल करे। सुनील अटवाल साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मोहसन भाई आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी खाला बहुत बीमार है, अच्छा जी, पैरालाइज है लेफ्ट राइट साइड उनकी, तो मैं चाहता हूँ आप उनके लिए दुआ करें। ज़रूर जी, आपकी खाला के लिए भी दुआ करेंगे, तमाम नाज़रीन देख रहे हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। आपकी खाला का नाम क्या है जी? शमीम बीबी। शमीम बीबी। सोरशे साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। सुनील भाई आपका भी, बहन तानिया खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और ज़्यादा खुदा आपको इस्तेमाल करे। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो ज़रूर आपके लिए मौका है। जी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी पास्टर अनवर साहब के बारे में, जैसा कि खुदा ने हमारे साथ ऐसी मोहब्बत रखी कि उन्होंने एक इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम निजात पाएँ, ज़िंदगी पाएँ, कसरत की ज़िंदगी पाएँ। इसी तरह पाकिस्तान में पास्टर अनवर साहब हमसे बेलौस मोहब्बत करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए एज अ टीवी को खोल के घर घर में बेदारी को पैदा किया। उनके वसीला से आज रूहें ज़िंदगियाँ बच रही हैं। हम पास्टर सीनियर पास्टर अनवर फजल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए हम दुआ करते हैं। हर वक्त हमारे छोटे छोटे चर्च के बच्चे हैं जिन्होंने नाम लेके बाकायदगी के साथ हम डेली रोज़ाना शाम के टाइम दुआ करते हैं, और वो उनकी जब वो दुआ करते हैं तो सबसे पहला नाम जो उनके लबों पे होता है वो पास्टर अनवर साहब का ही होता है। थैंक यू बहन तानिया, खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। ज़रूर मेरे अज़ीज़ों, हमें पता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि खुदा के खाद सीनियर पास्टर अनवर फजल साहब तमाम कलीसियाओं को प्यार करते हैं। आप जानते हैं कि उनका दिल जो है वो मोहब्बत से भरा हुआ है। तो ज़रूर आप भी अपनी दुआ में याद रखा करें। अब वक्त है कि हम दुआ करें। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने सरों को झुका लीजिएगा। जहाँ भी आप फील करते हैं कि आपके बदन में बीमारी है, तो आइए अपने दाहिने हाथ को अपनी बीमारी की जगह पर रख लीजिए। हम सारे खादम खादमा मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे, आपके लिए बरकत चाहेंगे। बरोबर के खालिक और मालिक ज़मीन आसमान को पैदा करने वाले खुदावन, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन आज के सारे विनिसुल प्रोग्राम के लिए खुदावन, कि जिसमें तूने हमारी बड़ी मदद और रहनुमाई की खुदावन। आज जबकि तू चीचा वतनी से सारी टीम को लेकर आया खुदावन, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। पास्टर आसफ गिल साहब के लिए, बहन तानिया के लिए, सारी टीम के लिए, पहले भाई सुनील अटवाल के लिए तेरी खास बरकत चाहते हैं। इन तेरे प्यारों के लिए जो कि चीचा वतनी के अंदर काम कर रहे हैं खुदा, डॉक्टर इरफान साहब के लिए, डॉक्टर नवीद साहब के लिए, उनकी सारी फैमिली के लिए भी हम तेरी बरकत चाहते हैं। चीचा वतनी के अंदर जितने भी आईसीटी टीवी के साथ लोग काम करते हैं, खादमीन है, बहनें हैं, भाई हैं खुदा, उनकी सारी मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खास तौर पर बहन तानिया के लिए कि जिन्होंने अपना घर चीचा वतनी के अंदर चर्च के लिए मखसूस किया कि वहाँ पर आईज़ेक टीवी के ज़रिया से खुदा इटर्नल लाइफ चर्च पाकिस्तान जो है वो वहाँ पर चर्च कायम करे खुदा, ताकि लोग बरकत पाएँ। हम तेरी बंदी को बरकत की दुआ देते हैं। और इस वक्त मेरे भाई मोहसन ने अपनी खाला शमीम की रिक्वेस्ट को भी पेश किया, हम उनके लिए
बरकत चाहते हैं। प्यारे भाई सुनील जो कैमरा मैन है खुदा, उन्होंने अपनी मामा की रिक्वेस्ट को पेश किया। हम तेरी बंदी के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और इस वक्त जितने आइज़ैक टीवी देख रहे हैं, प्यारी बहनें, भाई, बुजुर्ग, बच्चे, बेटे, बेटियां, पा खुदा, इन सब के लिए हम तेरे खास मसा को चाहते हैं। अगरचे जो भी इनके बदनों में बीमारी है, परेशानी है, दुख है, मुसीबत है, क्राइसिस है, मुश्किलात है खुदा, यीशु के नाम से जाते हैं खुदा, और ये तेरा जलाल देखें, तेरे नाम में फतह पाए। अगरचे जिन्होंने खुदा अपने दाहिने हाथ को अपने दिल के ऊपर रखा, पा खुदा, हम नहीं जानते कि इनकी क्या क्या दिल की मुरादें हैं, इरादे हैं, सोचे हैं, ख्यालात हैं, मंसूबे हैं। हम तेरी खास बरकत चाहते हैं। तेरा पाक रूह फतह से बढ़कर गलबा अता करे। और ये तेरा जलाल देखे। अगरचे जिन्होंने अपनी अपनी रिक्वेस्ट को लिख कर खुदा आइज़ैक टीवी के सामने रखा है, तो हम तेरी बरकत चाहते हैं। इन सारी प्रेयर कैस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आइज़ैक टीवी के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। आइज़ैक टीवी की सारी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। इटर्नल लाइफ टीवी के लिए जो कि इंग्लिश नेटवर्क के जरिया से अमेरिका से लोग बरकत पा रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर तेरे कलाम को फैलाया जा रहा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। इटर्नल लाइफ चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। इटर्नल लाइफ चर्च ऑफ पाकिस्तान का प्रेयर सेंटर 24 घंटे खुदा लोगों के लिए खुला रहता है, दुआएं की जाती हैं, लोग बरकत पाते। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपने सीनियर पासा फजल साहब के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, उनकी मिसेस के लिए तेरी ब्लेसिंग चाहते हैं। तो अपने खादम को, खादमा को और ज्यादा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने आप के लिए, सारी फैमिली के लिए, टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए हम तेरे खास मसा को चाहते हैं। सदर पाकिस्तान के लिए, वजीर आजम के लिए, पाक आर्मी के लिए, एयर फोर्स के लिए, नेवी के लिए, गवर्नर्स के लिए, वज़राए आला के लिए, जजेस के लिए, अदलिया के लिए, इंटेलिजेंस इदारों के लिए, रेंजर्स के लिए, पुलिस के लिए, हम तमाम मुल्क पाकिस्तान के लोगों के लिए, कौमों के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरे मस्सा को चाहते हैं, ताकि तेरा पाक रूह और ज्यादा पाकिस्तान के अंदर जलाली काम करे। इसी तरह देख खुदा तमाम डिनोमिनेशंस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम चर्चेस के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जितने भी पास्टर साहबान हैं, फादर साहबान हैं, बिशप साहबान हैं, एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, एवेंजलिस्ट हैं, मुबशर्स हैं, दे खुदा उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। जहाँ जहाँ पर गाँव के अंदर, देहातों के अंदर, कस्बों के अंदर, शहरों के अंदर खिदमत करते हैं, उन सब के लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। और जितने भी मसीही चैनल्स हैं पा खुदा, उनके ऑनर्स के लिए, उनके लिए हम तेरी बरकत चाहते हैं। मीडिया के जरिया से तेरा कलाम लोगों के घरों तक जा रहा है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और आज के सारे विनिंग सोल प्रोग्राम के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, ईमान रखते हैं कि हमने जो कुछ मांगा तूने आसमान को खोल कर इनायत किया, मसीह के नाम से आमीन आमीन। सो थैंक यू मेरे अजीजों, यकीनन आज के प्रोग्राम के वसीला से आपने ब्लेसिंग को, बरकत को रिसीव किया। इसके साथ ही पास्टर शौकत फजल को इजाजत दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नए प्रोग्राम में आपके साथ। वी लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।